अच्छा है तो चाहिए रात्रि अपना वो तो नियम वाले है माता जी, नियम वाले है रात्रि। नहीं नहीं होटल का नहीं खाते, घर पे होटल मटल नहीं खाते, बाहर का पानी नहीं पीते। नहीं खाते સુદ્રજલ એટલે બજારનો હોટલની વસ્તુઓ ને બધું કિસ કરવાનું મૂકી દો, જાઓ મૂકી દો. એક વાર આપીને બધા ફેસિલિટી નંબર આવે. गर्मी 36 के 38 डिग्री चल रहा है. घर पे भी होगा इतनी गर्मी करे टिकट पे वहाँ. हाँ अभी कैसे करें, रात भर ऐसे चला गया कुछ देखो ये तो उनका दोस्त करने में तो बिना पंखे के और मैं ऐसे भी ऊपर नहीं सामने वाला बापू का कमरा नहीं. हाँ बराबर. शेरा नहीं आएगा ना. अभी जरा थोड़ा आगे दवाई का भी तो दिया कितना फोटो है इसका, कितना फोटो है इधर आपकी बात बनी ना बहुत फोटो इसका. पिया
आएंगे हमारे आज के आत्मीयता परिवार शुभकामना। हाँ बिल्कुल अच्छा आपका ही है, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा स्वभाव। कौन करे अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जय। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडव बलि अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, देवानी आरती करो, रत्नों की दीपक लेके आरती करो, दीवार रम 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 माजे घुंघरू दे माजे घुंघरू, रत्नों की दीपक लेके आरती करो। इसीलिए राधा मेरी आरती करो, देवानी आरती करो, रत्नों की दीपक लेके आरती करो, दीवार रम 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 माजे घुंघरू दे माजे घुंघरू, रत्नों की दीपक लेके आरती करो। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, देवानी आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो, दीवार रम 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 माजे घुंघरू दे माजे घुंघरू, रत्नों के दीपक लेके आरती करो।
शिर जिन राजा पहले अमृत शिर जिन राजा अबद पार उतार के आजा इसीलिए बाबा मेरे यार करो आज भी करो रत्नों की दीपक लेके आज भी करो दीपक डमो 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 बाबा मेरी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो बाजे बम करो हाथों में दीपक लेके आरती करो इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो रमो 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 बाबा तेरी आरती करो आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो बाजे बम करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो अधिकारी उनके बिना शिव अधिकारी सच्चा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा है लगा दरबार बाबा हो बाबा तेरी तरफ सरकार बाबा हो बाबा तेरे बल्लर दरबारी बाबा हो बाबा तेरे बल्लर दरबारी तेरी गोरी है देखा बाबा हो बाबा तेरी गोरी है
आए हो तुम चरणों में जी बैठ गया होगा लेवल पर हाँ आरतिया तेरे प्रभु बलि चौबीस दिन करके मकर पीर प्रदान के आज पकाने आरतिया समग शरण देवी प्रभु रण धन मुनि पति से शोभ
आरती आज उतारो गुरुवर की गुरु भक्ति करके मन वांछित फरमाओ बोलो दे गुरु की दे बोलो दे बोलो दे सुरते बजाकर गुरुवर की आरती आज उतारो गुरुवर की गुरु भक्ति करके मन वांछित फरमाओ बोलो दे गुरु की दे बोलो दे बोलो दे गुरु के चरणों में हो गुरुवर के चरणों में सारा पल छोड़ा राख दिए को छोड़ दिया जैनेश्वर पर को बोलो दे बोलो दे बोलो दे बोलो दे कर गुरुवर की आज उतारो गुरुवर की गुरु भक्ति करके मन वांछित फरमाओ बोलो दे बोलो दे बनकर मोह माया छोड़ के लाता आगम को जाना सारा जीवन चमक रहा हूँ सारा जीवन चमक रहा हूँ सब त्याग के कारण पल पल रहते प्रभु की शरण में तन मन करके अर्पण बोलो दे बोलो दे बोलो दे बोलो दे सत्य बुझाकर गुरुवर की आरती आज उतारो गुरुवर की गुरु भक्ति करके मन वांछित फरमाओ बोलो दे बोलो दे बोलो दे बोलो दे प्यारा सजा दरबार हटती न नजर क्या खूब मेरे मशहूर है ये तलोद नगरिया क्या खूब सजी है तलोद नगरिया क्या खूब सजी है हर दिन ये के उठा भैया 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 क्या खूब सजी है तलोद नगरिया क्या खूब सजी है हर दिन ये के उठा भैया 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 तलोद नगरिया
हमारे यहाँ पे सब परेशान है। हाँ जी, आप लोगों को क्या बोलना है? भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, रोज नगरिया का खूब सगी है, रोज नगरिया का खूब सगी है, अगर ये कहोगा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, रोज नगरिया का खूब सगी है, रोज नगरिया का खूब सगी है, अगर ये कहोगा। आपको बोलना है, क्या बोलेंगे आप लोग? भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। हाँ विमल भाई आइए सारी बहनें एक बार अपने दोनों हाथ उठा लेंगे, जितने भी भक्त नाले बैठे हुए हैं उधर ही उठा लेंगे, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। गुरु तेरी ये ज्योति जैसे दीप में होगी, गुरु तेरी ये ज्योति जैसे दीप में होगी, दिखा रहे जन्म हमें कमाने का बस एक नजर। एक भोपाल का भक्त गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है कि बस एक नजर संजय के इधर, बस एक नजर संजय के इधर, तेरी ही बदौलत रंगत ये जमी है, तेरी ही बदौलत रंगत ये जमी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, हर दिन ये के उठा भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, तलो नगरिया क्या खूब सजी है, गुरुदेव को सके रखना खूब सजी है,
पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा। जब से इनसे डोर बन गई, तो पतंग उड़ गई, उड़ गई। जब से गुरु दर्शन मनवा में लाठी लागे, जब से गुरु दर्शन मनवा में लाठी लागे, जब से तुमको डोर बन गई, उड़ गई, पतंग उड़ गई। आए हम आए, तनुर नगर आए, आए हम आए, तनुर नगर आए, तेरा मौसम दीवाना, दीवाना। आए हम आए, तनुर नगर आए, आए हम आए, तनुर नगर आए, मर गए दीवाना, दीवाना। आए हम आए, तनुर नगर आए, आए हम आए, तनुर नगर आए, मर गए दीवाना, दीवाना। हम जैन बल में जन्म ले स्वाभिमान करो रे, हम जैन बल में जन्म ले स्वाभिमान करो रे। हम जैन बल में जन्म ले स्वाभिमान करो रे, स्वाभिमान करो रे, गुणगान करो रे, स्वाभिमान करो रे, गुणगान करो रे। हम जैन बल में जन्म ले स्वाभिमान करो रे, हम जैन बल में जन्म ले स्वाभिमान करो रे। अब ईमानदारी से अपने दोनों हाथ उठा लेंगे, भक्ति इसमें सामने 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 भी आता है। अगली बार को उतारना आता है, एक बार तलो में योग आता है, एक बार तलो में योग आता है। अगली बार और उतारना आता है, एक बार। और भाइयों कोई तेरे करके आता। साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम, अरिहंते उत्तमा सिद्धि प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा, अरिहंत शरणम सिद्धि प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम, यही चार शरणा भवदति तरणा। अरिहंत जय जय सिद्धि प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, जिन धर्म जय जय। हाथों को जोड़ लें और अपने आंखें बंद करके मंगलाचरण के साथ लें। अब आइए ऊपर आ जाइए। वेद जी हैं, ये भी ज्ञाता है, इनका भी सम्मान, ये विद्वान कहलाते हैं, है ना गुरुदेव? आयुर्वेद के ज्ञाता है, मतलब विद्वान हुए, उनका भी सम्मान है मंच पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवम जीवम दवम
जिण वर बस है जननी तिठम देवेंद्र विंद मंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो वृषभसेनादि गौतमात्तै गणेशिने मूलोत्तरे गुणाढ्याये सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्याभयं साधं विपोद्वितैवर्तिनां वन्दामि त्रिसङ्ख्योनां नवकोटिमुनीश्वराणाम्। जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दोनों हाथ उठाकर अच्छे से चरता से जयकार लगाएं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की, आद्य गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की, परम पूज्य वास्तव रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर महाराज की, परम पूज्य ग्रंथराचार्य श्री कुंतु सागर महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव सागर महाराज की, परम पूज्य आर्य रत्न केवल श्री माता जी की, शुलिका श्री कर्तव्य श्री माता जी की, समस्त आर्यिका मुनि आर्यिका संघ की, प्यारे प्यारे भक्तों की 100 काम करती है और किसी की 100 दिन की जिंदगी से कुछ नहीं होता। क्या कहा? किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 दिन की जिंदगी से कुछ नहीं होता। मैंने सुना है बहुत बड़ी हवेली के मालिक, बहुत बड़े सेठ, अपार संपदा के मालिक, कई सारे नौकर चाकर, उन सेठ जी के घर में एक कमी रह गई। क्या कमी रही? तो कहा कि उनके घर में एक कमी रही संतान की, पुत्र नहीं था। इतनी सारी संपदा होते हुए भी सुखी नहीं है। हम लोग भाग रहे हैं, ये भौतिकता की चकाचौंध की दौड़ लगी हुई है। हम संसारी जीव इन भौतिक उपकरणों के पीछे भागते जा रहे हैं। हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, कुछ देर के लिए शांति मिल जाएगी, फिर वही। रात को चेतन भाई के घर पे जाता हूं सोने के लिए, एसी का सुख मिलता है, एयर कंडीशनर, बस रात भर, सुबह वही गर्मी। हम लोगों ने उन भौतिक संसाधनों में, उपकरणों में अपने आप को रमा लिया है। संत कहते हैं साधन नहीं, साधना अपनाओ। साधन में फंस कर रह गए तो साधना नहीं हो पाएगी। तो क्या करें? पंचम काल है। पंचम काल में काल का ऐसा प्रभाव है कि वह तपस्या जो चतुर्थ काल में हुआ करती थी आज नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी काया नहीं है, ऐसा तन हमें प्राप्त नहीं है, ऐसा शरीर हमें प्राप्त नहीं है कि इस सारी उपद्रवों को, सारे संकटों को झेल सके। इसलिए कहा कि संसाधनों में न जीकर साधना बुझिए। सेठ जी के एक भी संतान नहीं और
उनकी धर्म पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई। मात्र सेठ जी अकेले हैं और उन सेठ जी के पास में अपार संपदा है, लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है। कड़ाके की ठंड का मौसम था और उस ठंड के कारण सेठ जी बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर से उठ नहीं पाए। बिस्तर से आज सुबह भजन सुना रहे थे भैया, सुंदर सा है बिस्तर वाला, सुना था? सुना था। कहा है कि कल तक तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं। क्या? कल तक तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं और आज उठ गया इस जहां से। जालिम की ताकत कहां से आ गई? वहां जाने के लिए समय लगता है क्या? नहीं। मरने के लिए कोई समय नहीं लगता। मृत्यु की कोई तारीख, डेथ के नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आप कब मरोगे। और यह निश्चित है कि मरना जरूर है, मृत्यु आएगी। सेठ जी बीमार है, कड़ाके की ठंड है और ऐसी ठंड में कई सारे वैद्य को बुलाया। हमारे वैद्य जी बैठे हुए यहाँ पे, भरत जी कोटा से आए हैं। अभी आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी खराब है, माता जी का स्वास्थ्य खराब है। ध्यान रखना, जब जाना होता है ना तब कुछ नहीं हो पाता। अरे अंतिम समय में डॉक्टर भी कहता है कि भगवान को याद करो, सेवा करो। आप सब तो जानते हो, आपका काम पड़ता रहता है हॉस्पिटल से, लेकिन नहीं, सरदारी जी हैं। सेठ जी बीमार हैं, उनका मुनीम वहां पर खड़ा है। कई सारे वैद्य आकर देख कर चले गए, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे हैं सेठ जी उस बिस्तर पर, और सेठ जी ने मुनीम जी से कहा कि एक काम करो, मैं आपको 2 पत्र दे रहा हूं, लेटर। 2 पत्र में से पहला पत्र तब पढ़ना जब मैं मर जाऊं और मरने के बाद में सारे गांव के लोग मेरी अर्थी को सजाने लगे, उस समय पत्र को पढ़ना, पहला पत्र। और दूसरा पत्र तब पढ़ना जब मेरी अंत्येष्टि शव यात्रा शमशान पर ले जाए और मुझे अंतिम संस्कार, मेरा अंतिम संस्कार हुआ, उस समय पढ़ना। मुनीम जी ने कहा ठीक है। 2 पत्र ले लिए और पत्र लेने के पश्चात स्वास्थ्य में और गिरावट आई और उस ठंड में सेठ जी कहां गए? चल बसे। एक रोज तो चलना है, बोलो, एक रोज तो चलना है, पल भर का ना ठिकाना है ना। जिंदगी बस ऐसे चलती रहे, यहाँ आना और जाना है। वैसे ही चल दिए सेठ जी, सब कुछ छोड़कर, सारी मोह माया वहीं कर दी गई। और सेठ जी के जाने के बाद में सारे गांव के लोग को सूचना पहुंची, सारे गांव के लोग उस हवेली तक पहुंचे और हवेली तक पहुंचने के पश्चात उनके शव को सजाया गया। और सजाने के बाद में मुनीम जी ने पहला पत्र पढ़ा। क्या लिखा था? बोलो, आप लोग में थे? नहीं थे। उसमें क्या लिखा था? थे कि नहीं आप? नहीं थे। उसमें लिखा था कि जितने भी लोग मेरी शव यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी से एक गुजारिश है, निवेदन है कि कोई भी ऊनी वस्त्र नहीं पहने।
उन्हीं वस्त्र, कोई टोपी नहीं पहने, मफलर नहीं पहने, स्वेटर नहीं पहने, जुराफे मोजे नहीं पहने, बूट नहीं पहने, दास्ताने नहीं पहने, इस शर्त रख दी। बताओ कौन ठंड में कौन खड़ा रहेगा? कोई रहा? सारे गांव के लोगों ने सोचा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड है और ठंड में सेठ जी तो चले गए, हमको अभी नहीं जाना। क्या कहा? हमको अभी नहीं जाना है, हमारी आयु तो अभी बाकी है, शेष है, परिवार है, अभी तो एक उठ रही है और ठंड के कारण न जाने कितने उठ जाए, तो भरोसा है क्या? तो विचार किया कि हम तो घर पे जाके गर्म पानी से अच्छे से नहा लेंगे सेठ जी। और सारे गांव के लोग वहां से अपने अपने घर पर, अब वहां पर शव पड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मात्र 4 व्यक्ति वहां पर रुके और 5वें मुनीम जी है ना, अंत्येष्टि को उठाकर शव यात्रा को लेकर शमशान की ओर चल पड़े। ये बात याद रखना कि शमशान सबको जाना है। लोग शमशान तक पहुंचते हैं और शमशान जाके वहां पर आपस में बात करते हैं, कितना अच्छा आदमी था, चला गया। ये शमशानी विराग है, क्या रखना, मात्र शमशान तक रहता है। उसके बाद में हम संसार में आके जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। 4 व्यक्ति और मुनीम जी लेकर चले गए शमशान की ओर। शमशान पर जाकर जब अंतिम संस्कार किया गया तो दूसरा पत्र मुनीम जी ने निकाल कर पढ़ा और उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था? जितने भी लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं उन सभी को मेरी जितनी भी संपदा है वो बराबर बांट दी जाए। कितने लोग थे? 5 लोग। आप लोग नहीं थे, आपका दुर्भाग्य है, नहीं मिला। वैसे ही समय है कर लेना। प्राप्त करने का जो तरीका है वो भक्ति है। वो भक्ति का मार्ग ही पुण्य देने वाला है। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण करना होगा। अब आपको बुलाते 6 बजे तो आप आते हो आराम से 6:45-7 बजे, कैसे पुण्य मिलेगा? है? तो नल आ जाते हैं, पानी भरना पड़ता है, आपको भरना पड़ता है, इंद्र को थोड़ी भरना पड़ता है। इंद्र भी आराम से आ रहे हैं। फिर आप बोलते हो कि लेट हो गए, तो लेट तो होंगे। फिर समव शरण लगा हुआ है। समव शरण में चतुर्दिक जिनमें तो विराजित हैं। आज आपने कहां तक की पूजा की? बोलो, कौन कौन सी पूजा की? कौन कौन सी? एक दूसरे को इधर उधर पूछते रहो, कुछ नहीं होना है तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोगों को याद है क्या किया। अरे अपना अपना मूल्यांकन करते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं इस विधान में, है ना। ये नहीं हो जाए कि एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा दिया और हो गई पूजा। हाँ? आज हम समव शरण के अंदर प्रवेश करके, कल हमने समुच्चय पूजा की थी, प्रवेश कर लिया। गोपुर द्वार लगे हुए हैं, है ना, उन द्वारों से हमने प्रवेश किया। आगे जाकर हमें मानस्तंभ मिला। मानस्तंभ में चारों दिशाओं में 4 प्रतिमा प्रत्येक मानस्तंभ समेत होती है, ठीक है ना। ऐसे प्रत्येक समव शरण में 4 मानस्तंभ और 16 प्रतिमाएं, समझे। और उन मानस्तंभ के चारों कोनों में 4 बावड़ियां, प्रत्येक मानस्तंभ संबंधित 4 बावड़ियां। ऐसे एक समव शरण में 16 बावड़ियां हुई।
ठीक है। वो 16 बावड़ियां जो है कितनी गहरी है? 1 लाख योजन गहरी बावड़ियां हैं। और उन बावड़ियों के अंदर क्या भरा हुआ है? कैसा जल है? निर्मल शीतल, हाँ, जिसका रंग, जिसका वर्ण, हाँ, एकदम कांच की तरह है, अपनी परछाई। इसमें माता जी ने वर्णन किया कि जो भी उन कुओं में अपनी नजर जाता है, नजर, उसको भूतकाल के, भविष्यकाल के और वर्तमान काल के 7 भाव दिख जाते हैं उस कुएं के, उस बावड़ी में। रत्न जड़ित सीढ़ियां होती है, वहां पर जाने वाले, आप लोग गए नहीं गए? आज गए ना अंदर? तो अंदर पेड़ वगैरह धोए नहीं धोए? नहीं धोए, धो लेना। अरे पेड़ धोना धोना, लेकिन अपनी आत्मा को धो लेना, ध्यान रखना। ये बाहरी शरीर है और बाहरी शरीर भी मेल सहित है और हमारी आत्मा भी मेल सहित है। जान लेना, हमारी आत्मा को धो लेना। पहुंचे हम समोर के अंदर, मानस्तंभ के अंदर। मानस्तंभ में विराजित जो प्रतिमाएं हैं उनको नमस्कार करके उन बावड़ियों में अपने पैरों को धोकर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक परकोट आता है, धूलिसाल कोट। पूरे समोर में 5 कोट है, 5 परकोटे हैं, याद रखना। और 5 वेदियां बनी हुई हैं। उस कोट के आगे चलते हैं तो पहली भूमि कौन सी आती है? चैत्य प्रासाद भूमि, जिसमें 5 प्रकार के मंडप बने हुए हैं। उन 5 मंडपों में चित्यालय हैं, उन चित्यालयों में प्रतिमाएं हैं। ठीक है, कितने चित्यालय हैं? 24। कितने? 24 तीर्थंकरों के 24 चित्यालय। आगे चलते हैं तो हम जाते हैं खातिका भूमि में, जहां पर खाइयां बनी हुई है ना, खड्डे। खाई का मतलब, खातिका का अर्थ ये है खड्डे। उन खड्डों के अंदर निर्मल जल भरा हुआ है। कैसा? और उस जल दान करते हुए, क्योंकि अपना जो चढ़ता है ना, तो अपने को लगता है कि हमारा जा रहा है ना, दिल से लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और फिर वो आपको सजा सजाया मिलता है ना, तो फिर वहां पे भाव नहीं लगते, ना लगता। अच्छे से अच्छे द्रव्य आप अपने घर से भी ला सकते हो, शुद्ध बनाकर लाओ अच्छे से, क्या दिक्कत है? अरे आपको बताओ, नागपुर के अंदर आचार्य पद्मनंदी महाराज चातुर्मास किए और उनके चातुर्मास में 13 विधान, बड़े बड़े विधान, छोटे नहीं, बड़े बड़े 13 विधान हो गए। और 13 विधान में ऐसी दशा हो गई, थाली लगती थी, एक थाली लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, कम से कम 10-10 थालियां भर के द्रव्य चढ़ता था 13 विधानों में। ऐसा है, ये आनंद है, करके देखो, क्या आनंद नहीं आएगा, है ना? क्योंकि द्रव्य की बहुलता भावों को बनाती है। जैसा उत्तम से उत्तम द्रव्य है, जैसे भाव हमारे लगते हैं, इसी भावना के साथ में आज यहीं पर हम विराम लेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। तो पंक्ति के साथ में कि जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। जो जिनवाणी मात की, परम पूज्य आचार्य सुरदेव सागर गुरुदेव की, समस्त आलिका मुनि संघ की जय। जोरदार ताली के साथ में माला बजा दो। जल्दी बेटा, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये भी आयुर्वेद का एक अंग है, ध्यान रखना। ताली बजाना भी आयुर्वेद का एक अंग है। आपके मध्य में विराजमान है
विद्वान मुनि संत है, परंतु अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं काफ़ी 8-10 साल के इनके सानिध्य में हूँ। आशीर्वाद है इनका। और भक्ति मार्ग में, त्याग मार्ग में, तपस्या मार्ग में काफ़ी अच्छी पुस्तकें लिखी है इन्होंने। आयुर्वेद पे भी पुस्तकें लिखी है, धार्मिक बहुत विद्वान है। मैं अभी फ्री था जब आपकी लाइब्रेरी में देख रहा था, न्याय शास्त्र, आत्मा सिद्धि, कार्तिक अनुपेक्षा, ऐसे ग्रंथ पढ़े हुए हैं आपकी इस लाइब्रेरी में, परंतु मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। आपके इस भौतिक वातावरण के चकाचौंध में ये डांस वगैरह ठीक है, भक्ति ठीक है, परंतु शास्त्र को उठाइए, आप उनको देखिए, पढ़िए। ऐसे आचार्य श्री जो आपको कहाँ मिलेंगे, इनसे आप शिक्षा भी ले सकते हैं, धीरे धीरे उसका ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। परंतु जैसे आज जी भैया जी ने बताया कैसे द्रव्य चढ़ाना है, अपन तो ऐसे चढ़ा दिया। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग क्यों? कंदमूल का त्याग, कंदमूल त्याग क्यों? कोई भी कंदमूल ग्रीन नहीं होगा, हरा नहीं होगा, उसके अंदर सूर्य रोशनी नहीं जाएगी। आज वैज्ञानिक भी मान रहा है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव है, इसलिए पानी के बूंद के अंदर सूक्ष्म जीव है। थोड़ा आइए, शास्त्रों को पढ़िए, मुनिराज के साथ कुछ स्वास्थ्य स्वाध्याय करिए। इसके आगे सट आवश्यक कर्म बताइए क्या है, कौन कर रहा है इस आधुनिक युग के अंदर हैं? सट आवश्यक कर्म, हाँ, देव पूजा, ये सब जरूरी है। अभिषेक क्यों लगा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, 3 घंटों क्या क्यों लगा रहे हैं, सबका साहित्य है। रात्रि के वातावरण के अंदर रात्रि भोजन का कारण क्या है बताइए? रात्रि भोजन अपन नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक युग के अंदर आइए, पीछे शास्त्रों को भी देखिए, और इसके पीछे क्या लॉजिक है। आचार्य उसने लॉजिक पहले बता दिया अपन को, प्रासुक जल का लॉजिक बताया है। आज इतना केमिकल डाल रहे हैं अपन, और इतनी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं इन दवाओं में, इन सब्जियों में, फल फ्रूट में। देखने में फल फ्रूट अच्छा दिखेगा, काढ़ा 1-1 किलो का दिखेगा, परंतु उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पेस्टिसाइड से ये घुटने वगैरह सब बैंड हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा प्रासुक जल के अंदर उसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए, कैसे भी उसका उपयोग करिए। आप लेडीज के लिए ये सबसे जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार कहना है, रात्रि भोजन का त्याग। कितने सूक्ष्म जीव अभी आ रहे हैं, जैन धर्म सूक्ष्म जीवों को विशेष महत्व देता है, वो भी जरूरी है। पानी छान के पीना, कारण बताइए कितने जीव हैं, असंख्यात जीव माने अपने जैन साहित्य के अंदर। 48-48 मिनट के बाद फिर सूक्ष्म जीव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो थोड़ा विचारिए क्या करना है जीवन में। आयुर्वेद तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं आपके पास 10 दिन भी रहूं, एक वनस्पतियों के बारे में, रोग के बारे में बताओ, मेरी 3 पीढ़ियां हो गई आयुर्वेद के अंदर। अगर आपको अनुभव लेना है, कुछ किसी को बताना है, तो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे को निकलना पड़ेगा। परंतु ठीक है, मेरी अनुभव का आप लेना चाहें तो मैं सुबह आधा घंटा 1 घंटा दे सकता हूँ। मौन साधना, आचार्य श्री की बड़ी भयंकर मौन साधना थी। आचार्य श्री ऐसे वैसे नहीं है, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य जीर्ण हो रहा है, तो भी आपका अहोभाग्य, इसको तलोद नगरी में बैठे हुए हैं, इनको पहचानिए आप दिगंबर मुनि को। क्या है, कैसी मुद्रा है माता जी श्री, जो देखो स्वास्थ्य, वायरस है, अभी डॉक्टर है, बीपी वगैरह सब कंप्लीट है, परंतु ये आध्यात्मिक योग के कारण, आध्यात्मिक बल के कारण ये जीव अपना कसौटी के कसा हुआ है। सोना जिस कसौटी का कसरत है अपन, इस तरह आचार्य श्री इतना स्वास्थ्य, इतना गंभीर अवस्था में आते हुए अपने यहाँ पे हो तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, मॉडलिंग चालू करवा दें, क्या क्या नहीं कर सकते अपन, अपने पास सब कुछ है, परंतु इसका सदुपयोग करिए। जो आयुर्वेद के ऊपर आते हैं, आयुर्वेद तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आयुर्वेद की सभी वनस्पतियाँ, खूब वनस्पतियाँ हैं, भरपूर वनस्पतियाँ। आपके रसोई में भी हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाला, जीरा, राई, मेथी, ये सब उसको आप अच्छी तरह से उपयोग ले सकते हैं। नींबू वगैरह है, उसका अच्छी तरह विटामिन सी से भरपूर है। आंवला है, 1 आंवला खाइए, उसके बाद आप 10 सफरजन खाइए, 1 कंटेन है।
एक आंवला 10 सफरजन, इतना अच्छा कंटेन है। 100 ग्राम बादाम लीजिए, 200 ग्राम मूंगफली लीजिए। अपने हिम्मतनगर के जैन मेडिकल के संत श्री, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जैन मेडिकल हिम्मतनगर में ही है, सुलभ जी थे, वो लोग मूंगफली खा के उनका जीवन चलाया। मैंने तो उनको चतुर्मास दांत में करवाया था, तारंगे में करवाया था। इसलिए थोड़ा समझिए, अनुभव लीजिए जीवन के अंदर। आचार्य श्री का थोड़ा लाभ लीजिए। आचार्य श्री हमेशा मौन धारण करके कुछ आपको समझा सकेंगे, इतने तपस्वी मुनि नहीं मिलेंगे। विशेष तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपका अभी इसका टाइम हो रहा है, जो भी आपका अगला कार्यक्रम है, परंतु मेरा कहना यह है कि कुछ जीवन के अंदर संयम लीजिए। संयम से ही साधना होगी। साधना होते हुए धीरे आप इस पद के आगे बढ़ेंगे। और आयुर्वेद के अंदर तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ, जैसे गिलोय है, महाराज श्री की तबीयत ठीक नहीं है, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वायरस है, गिलोय है, अड़ूसी है, बेहड़ा है, त्रिफला वगैरह है, त्रिभुवन की रस है, आनंद गरो रस है, काफ़ी ऐसी वनस्पतियाँ हैं। अपने शुद्ध वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए हो सके जब तक प्रमाणिक और शुद्धता वनस्पति मिले उसका उपयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो यही कहना है। मैं भी दिगंबर जैन समाज से हूँ। अगर आपको सेवा का मौका मिले, मेरे कोई फीस वगैरह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज श्री का आदेश था, ये तो साल इन्होंने पहना दी, मैं कुछ भी नहीं लेता। साधु संतों की फ्री सेवा करता हूँ, फ्री जाता हूँ, फ्री आता हूँ। समाज से एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास खूब भगवान का दिया हुआ खूब है, महाराज का आशीर्वाद है भरपूर। इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, आप लोगों ने अभी अग्रवाल जैन समाज से हैं और हमारे से 10 साल से जुड़े हुए हैं। आप भी साधना करते रहते हैं। आप अभी एक ही बार भोजन करते हैं और इनका पत्नी जो थी वो एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और अभी बच्चे थे, उनके बच्चों की भी शादियाँ हो गई। माँ थी, वो भी माँ का भी देहांत हो गया। अभी सब से फ्री है, सब कुछ पुत्र को सुपुर्द कर दिया और अभी सेवा ही कर रहे। और कभी भी अभी कल है यहाँ पर, परसों जाएंगे। किसी को भी दिखाना हो तो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई सब बता देंगे वो, और दवाइयों का बहुत अनुभव है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं और महाराष्ट्र में हर समय में सानिध्य में रहते हैं। अभी आप बता रहे थे कि वो महाराष्ट्र का हिम्मतनगर से, मुझे नाम याद नहीं है, संयम सागर महाराज जी थे जो विजयनगर में समाधि हुई है। अभी उनकी दोनों पुत्रियाँ यहाँ पर हैं। एक तो हमारे हैं पुष्पाबेन है यहाँ पे, और नाम क्या, आनंदी बेन, दोनों बेटियां हैं। और उनके पिताजी की समाधि विजयनगर में हुई है। आप वहीं भी रहे हुए हैं, जानते हैं। सब साधु की सेवा की हुई है। इस तरह कभी भी साधु की सेवा भी हो तो फोन करके आप बुला सकते हैं, हर समय वो कभी भी आ जाएंगे। और अभी उनका अभी तो 2 महीने में ही रिटायर होने वाले हैं सरकार से। 2 महीने के बाद ही रिटायर हो जाएंगे वहाँ से और फिर महाराष्ट्र की साधना, महाराष्ट्र के साथ में ही रहने वाले, कहीं जाने वाले नहीं है, वही सेवा देने वाले हैं। कभी भी किसी साधु की स्वास्थ्य अगर खराब हो तो बुला सकते हैं, किसी के विश्राम व्रति भी हो तो। इतना ही कहकर अपने शब्द को ध्यान रखें। पुनः महावीर भगवान ने की जय। खत्म होना ऐसी मुलाकात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में मुझे तेरा साथ चाहिए।
जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए, मेरे लिए नहीं, संगीतकार जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ 11,111 रुपए। निकिता शाह, सेजल शाह, नीरल दोषी, रुशाली शाह, वर्षा शाह, ईला शाह તેઓ તરફથી મંગલાચરણ થશે। प्रभु जी
शिखर से अभिव्यक्ति तालियां तो बजाई પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો દેવ દર્શને જતા હતા, જ્યારે આજના જમાનામાં લોકો હિરોઈનના દર્શન કરતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનાના લોકો ઘરનું ખાવાનું ખાતા હતા અને અત્યારના જમાનાના લોકો હોટલમાં જઈને ખાવાનું ખાતા થઈ. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનાના લોકો ચહેરા પર મુલતાનની માટી લગાવતા હતા અને આજના જમાનાના લોકો ચહેરા પર ફેર એન્ડ લવલી લગાવતા થઈ ગયા છે. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો વિધાન ભણાવતા હતા અને અત્યારના જમાનાના લોકો બર્થડે પાર્ટી ઉજવતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનાના લોકો પપ્પાને પૂછતા હતા અને અત્યારના જમાનાના લોકો મોબાઈલ ફોનને પૂછતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો ધર્મ ધ્યાન કરતા હતા, જેમ કે આજના જમાનામાં લોકો વ્યસન કરતા થઈ. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો આંબલી પીપળી જેવી રમત રમતા હતા અને અત્યારના જમાનામાં લોકો ઇન્ટરનેટ ઉપર તીન પત્તી જેવી રમત રમે છે. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનાના લોકો સાડી પહેરતા હતા અને અત્યારના જમાનાના લોકો જીન્સ પહેરતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનાના લોકો બળદ ગાડામાં પગલા જતા હતા અને અત્યારના જમાનાના લોકો ઓડી ગાડીમાં પગલા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો માતા પિતાને પૂછતા હતા, આજના જમાનાના લોકો બૈરીને પૂછતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો માતા પિતાને જાત્રા કરાવવા લઈ જતા હતા અને આજના જમાનાના લોકો માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમ લઈ જાય છે. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પહેલાના જમાનામાં લોકો જાત્રાએ જતા હતા અને જ્યારે આજના જમાનાના લોકો કીટી પાર્ટીમાં જતા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. પછાડા પેટને ખાતર માનવી જુદા થઈ ગયા. જય जिनेंद्र। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और इस कमाले से खुश होकर हमारे कुबेर इंद्र विपिन चंद जी गांधीलाल जी शाह ने पाठशाला के बच्चों को 500 रुपये बारिश
तंगी। इतनी बारिश आ रही है, फिर भी जहाँ देखो तो पानी की तकलीफ ही तकलीफ। साबरकांठा जिला के तलोद नगर में आचार्य सुरदेव सागर जी महाराज संघ सहित है। अरे वाह, और वहाँ कल्पद्रुम विधान महामंडल हो रहा है। मेरा नाम कहीं है कि नहीं कहीं बीच में? अरे ये क्या, पुत्र ने अपने ही माँ को मार डाला। कैसे कैसे समाचार आता है, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया उसी माँ को ही मार डाला। ये पेपर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। कैसे कैसे समाचार आते हैं। बेटा तू आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। हाँ माँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे बेटा मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, आओ बैठो। माँ आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? अरे बेटा कुछ बात नहीं है, तुम बैठो, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। भैया 2 माइक है ना वहाँ पे, 2 माइक का उपयोग करो, 3 माइक है वहाँ पे। अरे बेटा ले ये दूध पी। आज क्या बात है, दूध इतना मीठा बनाया है आपने, कुछ तो खास बात है माँ। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, कुछ तो खास बात है। अरे बेटा तुझे पता तो है, तेरा भाई डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर। आज तेरे पापा का सपना पूरा हो गया। आज मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दिन आया है। मेरे जीवन में सुख का सूर्योदय हुआ है। बेटा यही तो तेरे पापा का सपना था। हाँ माँ, आज तुम्हें तुम्हारे जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया माँ। हाँ बेटा, आज तेरे पापा की ये इच्छा पूरी हो गई। हाँ माँ, जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी हमारे पापा भगवान के घर चले गए। आपने बहुत कष्ट उठा के हमें बड़ा किया है। आपने कभी लोगों के घर में जाकर कपड़े धोए, तो कभी बर्तन साफ किए, और तो और कभी लोगों के कपड़े भी सिए और फैक्ट्री में मजदूरी का काम भी किया। माँ आपने बहुत कष्ट उठाए। माँ आपने अपना पेट काटकर हमारा पेट भरा है। माँ आज आपको आपके जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया। हाँ बेटा तेरी बात सही है, आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया है। बेटा जब तेरा भाई आए तो उसे मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करना। भैया माइक बिल्कुल पास में रख के बोले अच्छे से। माँ आज मैं डॉक्टर बन गया। माँ हमारे दुख के दिन पूरे हुए। हाँ बेटा यही तो तेरे पापा का सपना था कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बने। आज तूने तेरे पापा का ये सपना पूरा कर दिया। बेटा बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तू मरीज की निस्वार्थ सेवा करना। माँ जब तक तुम्हारा हाथ मेरे सर पर है तब तक मैं अपने निस्वार्थ भाव से डॉक्टर का फर्ज अदा करूँगा। माँ बस बेटा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर बेटा मुझे तुझसे और भी बात करनी है। क्या बात है माँ? बेटा तू अब शादी कर ले, घर में बहू आ जाए बस, और तेरा सुखी संसार देख लो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ अभी तो मैं डॉक्टर बना हूँ, अभी तो मेरी कैरियर की शुरुआत हुई है, शादी तो कर लूँगा। माँ हाँ भाई तू जल्दी से अब शादी करके घर में भाभी ला ले। माँ को भी बहुत माइक पास रखो। ठीक है माँ, मैं सोच के जवाब दूंगा आपको।
आशीर्वाद दो माँ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माँ। और जूली, घर माँ का ध्यान रखना और शाम को घर पे अच्छा खाना बनाना। बाय डार्लिंग। कुछ दिन के बाद, अरे मेरा बेटा सुबह सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है और शाम को भी लेट आता है। बेचारा मेरा बेटा थक जाता है। घर में बहू भी तो नई नई आई है, मुझे उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। आखिर बहू तो बेटी तो है। अरे जूली बेटा संभाल के। क्यों चिल्ला रही हो मम्मी जी? आपको कुछ काम काज है या नहीं? अरे बेटा, पता है आप मुझे डांटोगी, चिल्लाओगी, पर मैं आपकी एक भी सुनने वाली नहीं। मैं नए जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। आप अपने विचार अपने पास ही रखिए। अरे बेटा, तुझे कहीं लग न जाए इसलिए। ठीक है, यह सब बहुत हो गया। आपको हमारे साथ रहना हो, मैं आपके ताने सहन नहीं करूँगी। पर बेटा, बार कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बार कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो मन में आए, जैसा आए वैसा ही करूँगी। मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। पर बेटा, और हाँ, मैं और जगत शाम को पार्टी में जा रहे हैं, तो आप अपना खाना खुद बना लेना। ठीक है। मेरा कार्यक्रम रोज चलता रहा। बेटा रोज मम्मी के आशीर्वाद लेकर निकलता था, खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ भी समय बिताता था। माँ दर्शन के लिए मंदिर गए। जगत डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन डार्लिंग। माँ कहाँ है? मम्मी जी मंदिर गई है, इसलिए तो मैं आपके साथ इतनी शांति से बात कर रही हूँ। क्या जूली? वह तो मेरी माँ है। तुझे तो पता है ना माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है। इट्स ओके जगत, थिंक पॉजिटिव। और माँ अपने बच्चे के लिए यह सब तो करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जूली, माय लव, पर मेरी माँ तो लाखों में एक है। इट्स ओके जानू, एस यू बी। ये सब छोड़ो और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए। सॉरी डार्लिंग, आजकल मेरी प्रैक्टिस कुछ ठीक नहीं चल रही है। हाँ, ऐसा ही होगा ना। रोज सुबह उठकर जो तुम एक विधवा का मुंह देखकर और उसके आशीर्वाद लेकर जो क्लिनिक जाते हो, वो मेरी माँ है जूली। इट्स ओके जानू, थिंक पॉजिटिव। तुम्हारी माँ आखिर मेरी भी तो माँ है ना। मम्मी जी विधवा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और ये बात तुम्हें और मुझे स्वीकारनी पड़ेगी। और हमारे बड़े लोग कहते हैं कि एक विधवा का मुख देखने से अपशुकुन होता है। हाँ, यह बात तो मैंने भी सुनी है। और कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं और फिर एक दिन सुबह जगत अपनी मम्मी से बात करते हैं। अरे बेटा जगत, तू क्यों इतना उदास है? मैं तेरी उदासी नहीं देख सकती। मुझे बता बेटा, क्या कारण है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कुछ तो जरूर बात है। मैं तेरा ये उदास चेहरा नहीं देख सकती। माँ, आजकल मेरी प्रैक्टिस कुछ ठीक नहीं चल रही है। रोज सुबह सुबह मैं आपके दर्शन देखकर अपने क्लिनिक जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद
मैं आपका चेहरा देख के क्लिनिक जाता हूँ तो क्या मुझे अपशुकन होना है? आप तो विधवा हो ना? अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? बेटा जगत, मैं आज से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी और हमारा घर तो इतना बड़ा है, जब तू काम पे जाएगा तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगी। पर माँ, आप तो सुबह 7 बजे मंदिर जाती है और मैं 10 बजे क्लिनिक निकलता हूँ और मुझे पता है वहाँ तक आप मंदिर जाए बिना कुछ खाती पीती नहीं है। ये तो आपका सालों से नियम है ना माँ? तो क्या हुआ बेटा, तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तेरी खुशी में ये मेरी खुशी है। कुछ दिन यह कार्यक्रम चलता रहा और फिर एक दिन शाम जगत बड़ी सोच में डूबा हुआ बैठा है, तभी मम्मी आती है। अरे बेटा, अब तो सब कुछ ठीक है ना? फिर भी तू इतना उदास है। मैं तो अब अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। क्या बात है बेटा, मुझे बता। माँ, मैं हर रोज आपका चेहरा तो नहीं देखता, पर आपका स्मरण अवश्य हो जाता है, तो अपशुकन तो होगा ही है ना माँ? अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहा है? माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। बेटा जगत, ये तुम क्या कर रहा है? क्या हुआ? जूली, अब हमें माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आना चाहिए। क्या? हमारा घर मंदिर से काफी दूर है। हमें ऐसा वृद्धाश्रम ढूंढना पड़ेगा जो मंदिर से काफी नजदीक हो, जिसकी वजह से माँ हर रोज सुबह शाम मंदिर जा सके और अपने हमरो उम्र लोगों के साथ हंस के मिलकर रह सके। हाँ, मैं जल्दी से कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम ढूंढ लूंगी। ठीक है, अब हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। हर बात को तुम भूलो नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? मुझे मत भेजो बेटा। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ, आप अच्छे से यहाँ से रहना। कोई भी तकलीफ हो तो बस सिर्फ मुझे फोन करना, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। अच्छा माँ, हम चलते। माँ, आशीर्वाद दो। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद दूसरे दिन जगत घर आता है। घर आने के बाद क्लिनिक जाता है और शाम को जूली, ओ जूली, जगत तुम्हारी साथे प्रेम थी? जूली, मेरे साथ मजाक करने से बिल्कुल मूड नहीं है अभी। तुमको तो कभी मेरे साथ मजाक करने का टाइम ही नहीं है, बस अपनी माँ की ही पड़ी है। दिन भर माँ 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 और कुछ नहीं। जूली, ओ जूली, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? जूली, माँ के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मेरी माँ अभी क्या कर रही होगी? हाँ, एक काम करता हूँ, माँ को फोन लगाता हूँ। जगत, जरा घड़ी तो देखो, कितने बजे माँ सो गई हो? ठीक पॉजिटिव, इतनी रात गए माँ सो गई होगी, उनको उठाना ठीक नहीं है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, मेरी माँ सो गई होगी।
मैं हर महीने मेरी माँ को 500 रुपये भिजवाता रहूँगा। वह पैसे से मेरी माँ जो भी लाना चाहेगी वो ला सकेगी। हाँ, मैं उसको 500 रुपये देकर आता हूँ। देखते ही देखते कुछ साल निकल जाते हैं। जगत और जूली मम्मी पापा बन जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन सुबह जगत और जूली बैठे और उनका बेटा, डैडी डैडी, मैं आज कंपटीशन में फर्स्ट आया। अरे वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। हाँ, और हम हिल स्टेशन जाएंगे तुम्हारी ट्रॉफी जीतने की खुशी में। थैंक यू डैडी, आई लव यू। हाँ बेटा, पर तू बोल तो सही, तू किस सब्जेक्ट में बोला था? माँ बाप को भूलना नहीं। हमें अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी का ख्याल कैसे रखना चाहिए, यह सब मुझे मेरी मम्मा ने बताया था। वेरी नाइस। डैडी, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे दादा तो सबके भगवान के पास चले गए हैं। और मेरे दादी तो होगी ना, मुझे उनसे मिलना है। दादी तो है, मगर वह वृद्धाश्रम में है। हमारा घर वृद्धाश्रम से काफी दूर है, हम उसे मिलने नहीं जा सकते। तो हम जब नया घर लेंगे तभी वृद्धाश्रम के पास ही लेना। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी मेरे भी बच्चे होंगे। तभी आप दोनों तो वृद्धाश्रम चले जाओगे, तभी मेरे बच्चों को आपसे मिलना होगा तो वो जल्दी से मिल सकेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? डैडी, आपने भी तो मेरे दादी को वृद्धाश्रम भेजा है ना, तो मैं भी आपको भेजूंगा। अरे रे, यह मेरे से क्या कर दिया? जो मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में भेज दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, कल ही जाके हम तेरी दादी को ले आएंगे। अरे जगत, तूने अभी अभी तो अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि हम कहीं घूमने के लिए हिल स्टेशन जाएंगे। जूली, माँ घर आएगी फिर हम जाएंगे ना। माँ घर आएगी तो घर में अकेली नहीं रह जाएगी। पॉजिटिव जगत, मम्मी जी जहाँ है वहाँ ठीक है, हम उन्हें बाद में ले आएंगे। ठीक है, बाद में ले आएंगे। और कुछ दिन निकल जाते हैं। जूली, मैं आज माँ को जाके ले आता हूँ। अरे जगत, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं और तुम्हें तो पता है हमारी लव मैरिज हुई थी और बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा माने हैं। प्लीज जगत, उनके जाने के बाद मम्मी जी को ले आना। पॉजिटिव, मम्मी जी जहाँ है वहाँ ठीक है। ठीक है, बाद में ले आएंगे। और कुछ दिन निकल जाते हैं। जूली, बस बहुत हो चुका, आज मैं जाके माँ को ले आता हूँ। अरे जगत, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरी यूएस वाली फ्रेंड है ना, वो आ रही है। कौन सी यूएस वाली फ्रेंड? तुम उसे नहीं पहचानते, हमारे शादी से पहले ही वो यूएस चली गई थी। यह बात कुछ ठीक नहीं है जूली। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम्हारी माँ आखिर मेरी भी तो माँ है, हम उन्हें ले आएंगे। एक दिन सुबह रोज की तरह डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त होता है और फोन की रिंग बजते हैं। हेलो, कौन है? मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ।
आपकी माँ बहुत बीमार है, आपको याद कर रही है। आप जल्दी आइए। हाँ, पर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। आप कोई डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप आते तो अच्छा रहता। हाँ, मैं शाम को अपनी वाइफ को लेके आ जाऊंगा। और देखिए, यह नियति है। खुद डॉक्टर होकर अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाता है। बहन पहुंचती है वृद्धाश्रम माँ के पास। कैसी हो तुम माँ? क्या हुआ तुम्हें माँ? अरे बेटा, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। बेटा, तू आ गई, मुझे अच्छा लगा। तेरा भाई कैसा है? भाई और भाभी भी ठीक है, वो भी आते ही होंगे माँ। बेटा, मेरी एक इच्छा है कि तेरा भाई और भाभी को मैं एक बार देख लूं, और ये तेरे भाई को देना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? माँ, कुछ तो बोलो माँ, क्या हुआ माँ तुम्हें माँ? और माँ का देहावसान हो गया। माँ परलोक से हार गई। फिर डॉक्टर पुत्र आता है वृद्धाश्रम में। बहन, माँ कहाँ है बहन? क्या हुआ माँ को? अभी 2 मिनट पहले ही माँ ने अपने प्राण त्याग दे दिए। क्या? हाँ भाई, मरने से पहले माँ आपको बहुत याद कर रही थी। माँ, माँ, मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या हो गया? मम्मी जी, हम आपको लेने ही आने वाले थे, और भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया। मम्मी जी, बहुत बुरा कर दिया। माँ और माँ, बहन और माँ ने कुछ बताया क्या? नहीं भैया, माँ ने मरने से पहले जब मैंने उनसे पूछा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तब माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अपने बेटे का मुंह देखना है मरने से पहले एक बार, और आपके लिए ये लिफाफा दिया हुआ है भैया। लिफाफा? कौन सा लिफाफा? अरे, इसके अंदर तो पैसे हैं बहन, और मुझे ऐसा लगता है ये पैसे मैं हर महीने जो माँ को खर्च करने के लिए देता था, वही पैसे है। माँ ने खर्च नहीं किए क्या? नहीं भैया, माँ को ये आपके पैसे की जरूरत नहीं थी, उन्हें अपने पुत्र के प्यार की जरूरत थी भैया। ये क्या हो गया मुझसे? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में मार दिया। और भी कुछ अंदर है। ये तो माँ के हाथ की चिट्ठी है। क्या लिखा है? मेरी माँ ने लिखा है, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा यह थी कि एक बार मैं मरने से पहले तेरा मुंह देख लूं, पर तू नहीं आया। बाकी यहाँ वृद्धाश्रम में मुझे कोई फिक्र नहीं है, सब मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसमें भी तू मुझे हर महीने पैसे भेजता था, पर बेटा मुझे एक भी पैसे नहीं चाहिए। तूने भेजा हुआ सारा पैसा मैंने संभाल के रखा है। मेरे मौत के बाद तू उसे संभालना। बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है। मुझे वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू मेरी कितनी फिक्र करता है। कल को तेरा बेटा भी बड़ा हो जाएगा, वह शादी करके घर में बहू आ जाएगा। शायद वह दोनों मिलकर
तुझे घर से बाहर निकाल दे और शायद तुम्हें एक भी पैसा ना दे, तब तुम्हें यह पैसे बड़े काम आएंगे। बस बेटा, मैं जा रही हूँ, हमेशा खुश रहना। माँ! माँ, ये मेरे से क्या हो गया? माँ, ये मेरे से क्या हो गया? ये मेरे से क्या हो गया माँ? कहाँ गए ममता भरी दिल कैसे कोई ये माँ तेरे दिल कहाँ गए ममता भरी दिल कैसे कोई ये माँ तेरे दिल होगा तुझे ढूंढ में कहाँ हो माँ के बिना सोना है जहाँ कौन भला दुनिया में माँ की जगह नहीं सका कोई कहते क्या होती है माँ आखिर माँ होती है माँ ममता भरे हर पल हर पल कैसे मिलेंगे मैया तेरे कहाँ गए ममता भरे कैसे मिलेंगे मैया तेरे हो माँ तुझे ढूंढ में कहाँ हो माँ के बिना सोना है जहाँ। इस प्रकार आपने देखा माँ बाप ने पुरुष भी स्वतंत्र नाटक का जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करें। हाँ जो किया वो किया, मगर आप लोग अपने माँ बाप को कभी भी घर से बाहर मत निकलना, कभी भी वृद्धाश्रम मत भेजना। फूलों बड़े बीजू बरू माँ बाप ने भूल सो नहीं, अगणित थे उपकार एना, एक विसर सो नहीं, असह्य वेदी वेदना त्यारे દીઠું તમ મોકળું એ પુનિત જળના કાળજા પથ્થર બની ચૂંદસો